वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर आमिर मुगल इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सवाबी जलसे में आमिर मुगल पहुंचे हैं। आमिर मुगल जिनके खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमात हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। जरा इस्लामाबाद में सख्तियां तोड़ के पहुंच गए जलसागाह में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस्लामाबाद से बड़ी तादाद में आवाम आई है और जितनी मर्जी ये सख्तियाँ कर लें, जितने मर्जी पर्चे दे दें, जितनी मर्जी गिरफ्तारियाँ कर लें, जितना मर्जी कत्लेआम कर लें, पाकिस्तान की आवाम और कारकुनान तहरीक इंसाफ के ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। आमिर मुगल साहब, आपके खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमात हैं, 302 का आपके खिलाफ पर्चा है। इस्लामाबाद में पीटीआई ने आपको कह रखा है कि आपने इस्लामाबाद नहीं आना, लेकिन उसके बावजूद खबरें थी कि आप इस्लामाबाद में आकर पीटीआई के वर्कर सपोर्टरों को बाकायदा जमा करने के लिए, उनसे बात करने के लिए पहुंचते रहे। नहीं, मैं तो इस्लामाबाद में मीटिंग्स करके आया हूँ। देखें, ये पर्चे, गिरफ्तारियाँ, ये तहरीक इंसाफ वाले अब इसके आदी हो चुके हैं। मैं भी इसका आदी हो चुका हूँ। ये जितने मर्जी पर्चे दे दें, जितनी मर्जी गिरफ्तारियाँ कर लें। मैं जितनी दफ़ा जेल गया हूँ, मुझे तो याद भी नहीं मैं कितनी दफ़ा गया हूँ। असल मकसद ये है कि हम अपने मिशन से, अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटेंगे, इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आमिर मुगल साहब, आप मुख्तलिफ पर्चों में मतलूब हैं, FIRs यहाँ पर, उसके बावजूद इस्लामाबाद से सवाबी तकरीबन 100 किलोमीटर दूर सफ़र है। क्या आपने अपना चेंज किया, हुलिया चेंज करके यहाँ पर पहुँचे? कैसे चकमा दिया आपने? नहीं, हुलिया तो आपके सामने, ऐसी हुलिया में इस्लामाबाद गया था। नहीं आपको? नहीं, मैं अब जाहिर है अपने तरीके से गया था। मैं कारकुनान से मिला हूँ, मीटिंग की है, अपनी तंजीमों से मिला हूँ और उसके बाद मैं इस्लामाबाद काफ़ी दिन रहा हूँ, 12-14 दिन रहा हूँ। कमल जोसेफ साहिबा बता रही थी काफ़ी नाके लगे हुए थे, तो आपको नहीं रोका? इस्लामाबाद में बहुत सख्ती है, हर आने वाले रास्ते पे नाके लगे हुए हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पकड़ने हैं। उसके बावजूद कारकुनान आए। किस तरह पहुंचे यहाँ पे, किन रुकावटों को अबूर करके यहाँ पर पहुंचे? देखिए, रुकावटें जो है ना, वो तहरीक इंसाफ का रास्ता नहीं रोक सकती। ये तहरीक इंसाफ का एक सैलाब है, इमरान खान के कारकुनान का एक सैलाब है, इसको कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती। आपने कहा आप इस्लामाबाद में गए, इंतजामिया को पता था कि आमिर मुगल इस्लामाबाद में पहुंच चुका है और वर्कर्स को इकट्ठा कर रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता उनको एग्जैक्टली पता था या नहीं था, लेकिन मैंने अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा किया है। मैं इस्लामाबाद में जाके वहाँ से कारकुनान से मिल के, मीटिंगें करके और उनको मोटिवेशन दे के जलसे की, और मैं फिर इस्लामाबाद ही रहूँगा। रास्ते में आमना सामना हुआ पुलिस के साथ आपका? हाँ, मैं उन्हीं नाकों से गुजर के आया हूँ। तो कुछ नहीं कहा आपको? ज़ाहिर है, मुझे पहचानेंगे तो कुछ कहेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, अगर क्यों नहीं पहचाना आपको? आप तो एक हुलिया चेंज किया था। कोई कुछ आता है तो हमने भी कुछ सीख लिया 2-2.5 साल में। जरा शेयर करना चाहेंगे किस तरीके से आपने चकमा दिया? कैसे? आपका मतलब है कि दोबारा फिर मुझे पकड़ ले? वो ये तो नहीं हो आप सकता। मंजिल पे पहुंच गए। आपके एक सीनियर रहनुमा कल्टस गाड़ी में पब्लिक के साथ बैठ के आए ताकि कहीं इस्लामाबाद पुलिस उनको घेरे में ना ले ले। इधर कल्टस गाड़ी में भी बैठना पड़ता है, इधर गधा गाड़ी में भी बैठना पड़ता है। मकसद पहुंचना है, मिशन पूरा करना है। फिर लोग सवाल उठाएंगे कि शहबाज शरीफ पर जिस तरह कहा जाता है कि वो डिग्गियों में बैठकर जाते रहे हैं, फिर ऐसे ही समझा जाएगा इस्लामाबाद से आप यहाँ कैसे पहुंचे? सवाल तो वही है ना, वो तो डील करने जाता रहे ना, वो अवाम के पास तो नहीं ना गया। जब अवाम के पास आता है ना, उसको उसमें शर्मिंदगी की बात नहीं होती है। शर्मिंदगी ये है कि आप किसी ताकतवर के पाँव पकड़ने के लिए डिग्गी में बैठ के जाए। तो ये बताएं कि जलसा KPK में है, इस्लामाबाद पुलिस को, इंतजामिया को क्या मसला है? उन्हें ये टारगेट दिया गया कि इस्लामाबाद से अवाम जाए ना जलसे में, ये टारगेट दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह भारी तादाद में अवाम इस्लामाबाद से आई है। तो आप अपनी गाड़ी में आए या फिर आप फैसल मूवर्स वगैरह डेबू में आए हैं? गाड़ियाँ बदल के बंदा आता है। अब आपको मैं सारी बातें कैसे बता सकता हूँ? सर्जरी करके आ गई है, सर्जरी करके आ गई है। मरियम के पापा चोर है, बिलावल के पापा चोर है, सारा टब्बर चोर है। PTI
शर्म करो या करो, शर्म करो या करो। बिलावल का पापा, बिलावल का पापा, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो या करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो या करो, इमरान को रिहा करो। आमिर मुगल की गुफ्तगू इस वक्त आपने सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरह से भेस बदल बदल कर जलसा गाह तक पहुंचने में कामयाब हुए, क्योंकि आज रास्ते में जगह जगह पर नाके लगाए गए थे। आप इस वक्त देख रहे हैं कि जनाब पीटीआई की लीडरशिप, पीटीआई के सपोर्टर्स जनाब यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जो इस वक्त जलसागाह की जानिब बढ़ रहे हैं। इस वक्त जलसागाह मुकम्मल तौर पर भर चुका है, लेकिन रास्ते में अभी ये रास्ते में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जलसागाह की जानिब रवां दवा हैं, काफिले जलसागाह की जानिब रवां दवा हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में पब्लिक को आप देखेंगे यहाँ पर आपको हर किस्म के लोग, आपको बच्चे, बूढ़े, नौजवान, आपको हर किस्म के लोग यहाँ पर दिखेंगे। और ये इस वक्त देख रहे हैं कि जनाब जलसागाह की जानिब पीटीआई की लीडरशिप, पीटीआई के सपोर्टर्स सवाबी जलसे में किस तरह से एंटर हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। अभी आप ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर आमिर मुगल, जिन पर 50 से ज़ायद मुकदमात हैं, 302 का मुकदमा है, उनको आप सुन चुके हैं कि वो उन्होंने कैसे आज एंट्री की। तो इस तरह से दीगर भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे पीटीआई के सपोर्टर्स